नमस्कार। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम जेडीयू हेडक्वार्टर के पास हैं। जेडीयू हेडक्वार्टर के पास हमने नीतीश कुमार की पार्टी के किसी बड़े नेता से बात करने की कोशिश की। हम नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। उसके लिए हम नीतीश कुमार के आवास, दिल्ली के आवास पे जो कि कामराज लाइन में है, वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पे नीतीश कुमार नहीं मिले। कुछ हमारे जाने से पहले नीतीश कुमार कुछ समय पहले ही वहाँ से चले गए थे। फिर हम यहाँ पे जंतर मंतर जेडीयू हेडक्वार्टर में पहुँचे। जेडीयू हेडक्वार्टर में पहुँचने के बाद हमने पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से या नेताओं से कोई मिल जाए तो उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हमें नहीं मिला। ऐसी सुगबुगाहट बताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद को छोड़ सकते हैं और उन्हें ऑफ़र दिया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि आप बिहार का सीएम पद छोड़ दीजिए और उसके बदले में आपको रेल मंत्री बना दिया जाएगा। देखते हैं कि नंबर आने का इंतज़ार करें नीतीश कुमार, या नंबर आने के बाद वो पहले से अपना मन बना चुके हैं। क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार की इस वक्त ये है कि अगर नंबर बीजेपी के फेवर में नहीं भी गया, एनडीए की सरकार नहीं बनी, तो भी शायद नीतीश कुमार सीएम पद से हटाए जा सके। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने पार्टी के अपने नेताओं को थाम रखा है। जैसे कि बिहार में घटनाक्रम पिछली बार हुआ, जिस तरह से वो रातों रात जो होता है वो महागठबंधन को छोड़कर, तेजस्वी यादव को छोड़कर और बीजेपी के साथ जुड़ गए। जबकि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा फिर से, लेकिन फिर से वो एनडीए का भाग बन गए। और जब इंडिया गठबंधन का शुरुआती दौर चल रहा था तो नीतीश कुमार जो होता उसको शुरू करने के सबसे अगवा नेताओं में से थे। इसी पर क्या राजनीतिक सुगबुगाहट चल रही है, हमारे जो एडिटर्स हैं कौशलेंद्र पांडे जी, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। सर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री पद से। जो भी मीडिया घरानों में चर्चा चल रही है, सभी संभावनाओं पे चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं करेंगे। इसके पीछे कई रीजन है सुशील। आप भी कई वर्षों से पटना और दिल्ली की पत्रकारिता को समझते हैं। दिल्ली के जो पॉलिटिकल काम हो रहे हैं, पॉलिटिकल में जो चर्चाएँ चलती रहती है उसको समझते हैं। नीतीश कुमार जब से पिछले विधानसभा में चुनाव हुआ है, उनकी पार्टी को 42 सीट 42 सीट आया, तब से नीतीश कुमार घबराए हुए रहते हैं। नीतीश कुमार सोचते हैं कि मेरी सहयोगी पार्टी आरजेडी, मेरी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत कैसे हो गई। बड़ा सवाल नीतीश कुमार के मन में रहता है कि मेरे सामने मेरे सपोर्ट से चलने वाली पार्टियां 80-80 सीटों की विधायक की पार्टी कही जा रही है, और हमको कभी आरजेडी के साथ जाना पड़ता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ता है। जब से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का दामन थामा है, नीतीश कुमार की जरूरत बन गए हैं बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बेहद ज़रूरी हैं। सुशील, नीतीश कुमार ने पहले जो घटनाक्रम हुआ था पिछले समय में, आरसीपी सिंह जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ललन सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, कई तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला था। आरसीपी खुद आकर मंत्री बन गए थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि नीतीश कुमार चुनाव पूर्व सब कुछ तय कर लेना चाहते हैं, कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। रही बात मुख्यमंत्री का इस्तीफा का, नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार दिसंबर तक इस्तीफा नहीं करेंगे। हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं गेम ना खेल जाए और फिर से ये इंडिया गठबंधन की चाल ना हो और वो रिजल्ट आते इंडिया गठबंधन में चले ना जाए, क्योंकि अगवा वही थे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अब क्या होगा नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स के रियल चाणक्य हैं। अमित शाह भी उनके सामने फेल हो जाते हैं, मोदी भी उनके सामने फेल हो जाते हैं, और लालू यादव तो फेल हो ही जाते हैं। तो बड़ी बात है सुशील, नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन है। लेकिन जो चर्चाएं मीडिया घरानों में चल रही है सुशील, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं करने जा रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग हम कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, नीतीश कुमार यह तय करने आए थे, प्रधानमंत्री को बधाई देने आए थे, बिहार में कैसा समीकरण चल रहा है इस पर बताने आए थे कि कैसा अब हम लोग जल्दी चुनाव में जाएं। नीतीश कुमार कब जाएंगे अभी मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ आपको। दिसंबर या जनवरी फरवरी में जो झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, उसके साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश चाहते हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो, हमारी जो विधायकों की संख्या है 70 से 80 पहुँच जाए, उसके बाद हम बिहार छोड़े सम्मान पूर्वक विदाई चाहते हैं, सम्मानजनक विदाई चाहते हैं नीतीश। सुशील, नीतीश कुमार का एलजेपी के जो चिराग पासवान जी से मिलना भी एक तरह का एक संकेत दे रहा है कि वो पहले से चिराग पासवान ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ, खासकर जेडीयू के खिलाफ जो होता है अपने प्रत्याशी उतार के जो किया था, उससे नीतीश खासे नाराज थे। लेकिन इस वक्त जो होता है वो चिराग पासवान से मिले लोकसभा चुनाव में। हालांकि चिराग पासवान खुद जहाँ से लड़ रहे हैं वो वहाँ से उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं बताई जा रही है। ठीक है, चिराग को नीतीश कुमार अब मिला चुके हैं, पुरानी बातें सब गिला शिकवा मिटा दिया गया है। कौन क्या प्रॉब्लम किया था, चिराग और नीतीश कुमार में बड़ी नज़दीकी अब हो गई है। एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी खबर हम दे देते हैं अपने ब्रेकिंग खबर के साथ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं कर रहे हैं।
दिसंबर तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद वो सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। बोलो।